बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे गुज़श्ता 7 सालों से पीटीआई के पास फॉरेन फंडिंग केस में जवाब नहीं था, आज भी नहीं है। जैसे ये पहले स्टे ऑर्डर के पीछे छुपा करते थे, आज भी यही मौक़िफ़ था कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को खुफिया रखें कि कहीं हमारे करतूत जो हैं वो आवाम को न पता चल जाए। लेकिन भला हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और कहा कि स्क्रूटनी कमेटी का कोई डॉक्यूमेंट खुफिया नहीं हो सकता। याद हो तो ये वही इमरान खान है ना जो कहा करते थे कि मैं कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। इस केस में अब फरवरी तक की तारीख पड़ गई है। फिर उस्मान बुज़दार की स्पेशल इमेज बिल्डिंग के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन वज़ीर आला है। पता नहीं ये सर्वे मरीख पे हुआ था, चांद पे हुआ था, या फिर इंडिया के पंजाब में हुआ था, क्योंकि पंजाब में तो पीटीआई हर ज़मीनी इंतखाब से लेके कैंट बोर्ड के इलेक्शन तक हर चीज़ हार चुकी है। लेकिन ऐसी सर्वे रिपोर्ट्स तो आनी थी जब आप फंडिंग के मुंह खोल दें, वरना इनकी कारकर्दगी का सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत जो है वो तो सानिया मरी है, अभी जो हाल ही में हुआ। फिर डेंगू हो या बारिशों के मौसम में गोडे गोडे पानी हो, सबको याद है। और जो बिजली का हाल है वो भी सबको पता है, पर कूड़े का हाल है वो भी सबको पता है। पर आज मरियम और बिलावल के बयान बड़े अहम हैं। आप इनकी सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को रद्द नहीं कर सकते कि जो कुछ पीटीआई के लोग कह रहे हैं, इसमें चाहे वुज़रा हों, MNAs हों, MPAs हों या फिर आम कारकुन, इनके बयानात से तो साफ ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ का अंजाम करीब है। इसे शायद आज मरियम साहिबा ने तो ये कह दिया कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है और इनके मुताबिक हुकूमत को हटाने का तरीक़ाकार भी जल्द सामने आ जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि समझ नहीं आया कि वफाकी वज़ीर दाखिला को हाथ सर पे होने की बात कहने की क्यों ज़रूरत पेश आई। फिर नून लीग में बगावत के दावों को हुकूमत की नाअहली और नालायकी से तवज्जो हटाने का हथकंडा करार देते हुए मरियम साहिबा ने कहा कि नून लीग आग के दरिया से गुजर कर आई है। डराने, धमकाने, लालच और बदतरीन इंतकाम के बावजूद नून लीग का एक एक MNA और MPA चट्टान की तरह खड़ा रहा। अब ऐसी चीज़ को वैसे मानना चाहिए जैसे आप इनसे सियासी इख्तलाफ करें, लेकिन सब कुछ होने और लीडरशिप के मुल्क से बाहर जाने और जेलों में जाने के बावजूद भी नून लीग को डेंट नहीं पड़े, तोड़ा नहीं जा सका उसको। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जो वो लॉन्ग मार्च में हुकूमत गिरा कर दिखाएंगे। मज़ीद ये भी कहा है कि आइन और कानून में एमरजेंसी की कोई गुंजाइश नहीं। सदारती निज़ाम का शोशा हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है। इसे मेरा मानना है कि हुकूमती शख्सियात को ज़मीनी हक़ाइक़ का कुछ इल्म नहीं, वो ये सिर्फ समझते हैं कि मुल्क से शरीफों और जरदारियों की मकबूलियत ख़त्म हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये किसी सूरत नहीं होना। वजह उसकी ये है कि तहरीक इंसाफ मुखालफों की मकबूलियत मिली, वो अपने कारनामों से नहीं ख़त्म करना चाहते। यानी ये नहीं कहते कि हम आवाम को इस कदर रिलीफ देंगे, इनके मसाइल हल करेंगे, इनकी माशी मुश्किलात ख़त्म करेंगे, कोई शरीफों और दीगर का नाम तक नहीं लेंगे, बल्कि ये कहते हैं कि शरीफों और जरदारियों को हमारे सर पर मौजूद हाथ जो है वो गर्दन से पकड़ लेगा। इससे मुझे लगता है ये एक ऐसा दौर है जिसमें आवाम के लिए सोचना एक शजरे ममनुआ बन चुका है। फिर ये भी समझ से बाहर है कि रात कब तक अलापा जा सकता है कि मुल्क में महंगाई नहीं, बल्कि अब तो बहुत सस्ता मुल्क है। सवाल ये है कि अगर माजी में भी हम 22 बार IMF के पास गए थे तो क्या इस तरह उसके सामने चारों शाने शिकस्त हुए थे जिस तरह इस बार हुए? क्या माजी में IMF ने किसी हुकूमत से अपनी शराइत पे मिनी बजट मंजूर करवाया? क्या स्टेट बैंक के हवाले से कानून साजी करवाई? ये सब कुछ तो इस हुकूमत के दौर में हुआ है। इसका जवाब देने के बजाय सियासी बयानबाजी से अवाम को कब तक मुतमईन किया जा सकता है? मुझे नहीं मालूम अब हमारा क्या बनेगा, क्योंकि अपोजिशन का ये कहना है कि अगर किसी वक्त हुकूमत पाकिस्तान की भी जान पर बन जाए तो वो भी स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकेगी। हुकूमत उसकी तरकीब करती है, खुदा जाने सच क्या झूठ क्या। लेकिन एक सच तो अब पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे, हर गली, हर कूचे और हर घर की दीवार पर लिखा नज़र आ रहा है कि महंगाई ने करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी बेहद मुश्किल बना दी है। सच यह है कि काबीना में बैठे हुए बेशतर अरकान वज़ीर आज़म को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से खुश कर देते हैं। परवेज़ खटक और नूर आलम खान की तरह ये नहीं बताते कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आवाम में जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। इस वक्त कप्तान का खैर खा वो नहीं है जो बढ़ के मार रहा है, बल्कि असल हामी और खैर खा वो है जो उन्हें हालात की संगीनी से खबरदार कर रहा हो, जैसा कि नूर आलम खान, जिनको PTI शो कॉज नोटिस भेज रही है। फिर आजकल पूरी की पूरी PTI सिर्फ धोखा देने में लगी हुई है। इनको लगता है कि सोशल मीडिया और इस तरह के भोंडे सर्वे की बदौलत तब्दीली को दोबारा बेचा जा सकता है। हालांकि सच यह है कि इमरान खान बतौर सरबराह PTI और बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोनों ही हैसियतों में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, और इसका नतीजा ये निकला है कि इनके ज़्यादातर मेंबरान असेंबली, वज़ीर, मुशीर और पार्टी लीडर्स अब हर तरफ हाथ पाँव मार रहे हैं कि कहीं एडजस्ट हो जाए। इसमें हैरानी की कोई बात भी नहीं, क्योंकि तारीख भी यही बताती है कि जब भी इधर उधर से
اینٹ اور روڑے اکٹھے کر کے دیوار بنائیں گے تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ سب بکھر جائیں گے۔ شیخ رشید احمد اور فواد چودھری جیسا وزیر تو ماننے کو تیار نہیں کہ پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے۔ شیخ رشید تو آئندہ سیاست سے چاروں شریفوں کو مائنس کر چکے ہیں، جبکہ فواد چودھری نواز شریف اور زرداری خاندان کو ٹوٹلی سیاست ختم کرنے کے ان کی طرف ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے 3 وزیر پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر تو اپنا بایو ڈیٹا لے کر اگلا سلیکٹڈ امیدوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسا بندوبست ہو جائے کہ باقی کے 1.5 سال کا تاج ان کے سر پہ سج جائے۔ اب آپ دیکھیں، جب ملک کا وزیر داخلہ یہ کہنے کی بجائے کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کرے گی، اسٹیبلشمنٹ وہ کرے گی، تو سمجھ جائیں حالات اچھے نہیں ہیں اور حکومت عوامی حمایت مکمل طور پہ کھو چکی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اس شش و پنج میں کہ اگلا الیکشن کس پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے، کیونکہ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ظاہر ہے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی ضمانت ضبط ہو جائے، کیونکہ منی بجٹ کی منظوری کے بعد عوام کا پارہ بہت ہائی ہو چکا ہے۔ اس لیے گزرا ہوں یا اراکین اسمبلی عوام سے دوری ہی میں عافیت محسوس کریں۔ جہاں عوامی غصے کا یہ عالم ہو کہ کھاد نہ ملنے پہ کسان اسسٹنٹ کمشنر کو کٹ لگا دیں، وہاں اراکین اسمبلی کا حال کیا کریں گے، اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ پنجاب کے ایم این ایز مسلم لیگ نون کی قیادت سے رابطہ کریں، کیونکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا الیکشن سویپ کرنا اب ممکن دکھائی دے رہا ہے، اور یہ کچھ چھپ چھپا کر نہیں، کھلے عام ہو رہا ہے۔ ابھی کل کی خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے 30 اراکین اسمبلی حمزہ شہباز سے رابطے میں اور اگلے الیکشن میں نون لیگ کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ بھی خبر آتی ہے کہ سی وی لے کے بہت سے لوگ لنڈن میں میاں صاحب کا دروازہ کھٹکھٹانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اسے عمران خان نے اگلے 3 مہینے کے لیے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے باہر جانے پہ پابندی لگا دی۔ خیر، خیبر پختونخوا والے عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے جو اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے الیکشن لڑے گا، اور جو نہیں ہوا آزاد امیدوار کے طور پہ میدان میں اترے گا۔ خاص طور پہ الیکٹیبلز کی بڑی تعداد اگلے الیکشن میں آزاد حیثیت سے اسمبلی میں جانا چاہیے۔ باقی رہ گئے جنوبی پنجاب، تو وہ ٹولہ تو ہمیشہ کی طرح اگلے احکامات کا انتظار کریں گے، جو غالب امکان ہے کہ اس مرتبہ حکم جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اس لیے کہنا غلط نہیں کہ ہر صورت میں پی ٹی آئی کا شرازہ بکھرنا یقینی ہے، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کو اندر سے تقسیم در تقسیم کا شکار ہے۔ اسے تنظیمی مسائل کا سامنا ہے۔ اسے تو کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات کے رزلٹ کے بعد عمران خان نے افراتفری میں تنظیمی ڈھانچہ ہی تحلیل کر دیا، لیکن مطلوبہ نتائج ملتے نہیں دکھائی دیتے۔ یوں آپ موجودہ حالات میں جس جانب نظر دوڑائیں گے، کپتان اور پی ٹی آئی کے لیے زوال ہی زوال دکھائی دے رہا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹس میں بتائیے گا مجھے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔